टार्जन की मांग है कि भी जो गौ माता है उसको राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। पूरे हरियाणा भर का भ्रमण करते हुए गौशाला में पहुंचा है और जो गाय का दूध के मूत्र की ताकत देखने तो बिल्कुल आज तारी चोट टूटेगी कि नहीं देख लियो भाई, कमेंट कर दियो। जो गौ माता के गौमूत्र का मजाक उड़ाता था, आज उस गौ माता के गौमूत्र का आज रिजल्ट देखिए और उसकी ताकत देखिए। और जितने लोग ये इंजेक्शन लगा के पाउडर खा के ने अपनी बॉडी बना के दिखाते थे, उनको खुला चैलेंज अभी कोई भी आ सकता है। ओपन चैलेंज पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को। जो मांसाहारी कौन करते थे ना लोग, भाई मांस और मिट्टी से इतना खाएंगे, मांस मिट्टी खाने से शरीर बनता है। ये देखिए तस्वीरों में आप देख रहे हैं देसी टार्जन जो सपाटे लगा रहा है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा गौ भगत है, गाय का मूत्र और गाय का दूध पीता है जो किसी खिलाड़ी के साथ कंपटीशन नहीं, कोई छोटा बड़ा दिखाना भाई किसी को, सिर्फ इसकी लड़ाई अपनी जो गौ माता है उसको राष्ट्र माता का दर्जा देना। रोक दे भाई, भाई तनु कहना पड़ेगा गौ माता की जय दिखाता है, क्योंकि वो उस माँ का लाला जो माओ की माँ है गौ माता, जिसके बारे में मजाक उड़ाएगा, अरे ये मूत्र पीनी है, मूत्र पीनी है, ये गोबर का लेपन करनी है, ये क्या कर देंगे। आओ जिसने अपनी माँ का दूध पिया है पूरी दुनिया में, ब्रोक लेसनर को अपने आपने फौलाद गवा है। ब्रोक लेसनर रोमन रेंज ने पूरा इंजेक्शन ठुकवा के 7,800 सपाटे लगाए थे उन्हें, और इन्हें कोई इंजेक्शन नहीं, अन्न नहीं खाया, 16 साल से जंगलों में है। गाय माता देसी गाय का मूत्र और दूध और उसका दूध अपनी खीर खा गए और इन पेटने के पत्ते खा गए। यू बन गया दुनिया का सबसे बड़ा फौलाद, और रोमन रेंज को भी चुनौती है। अभी बहुत जल्द हम आचार्य जी हमारे साथ खड़े हैं। आचार्य जी एक काफिला निकालना चाहूँ आप लोगों के सानिध्य में, चंडीगढ़ तक दिल्ली तक सपाटे लगाता जाऊंगा। 15,000 सपाटे तो रास्ता मार देगा यूं, आप लोग देखोगे पूरी भाई आपने यू टार्जन कड़ा मिल गया भाई। देखो यू टार्जन, देखो वही बात होगी, टार्जन तो था हमारे बीच में, लेकिन यह आज की बात को नहीं, 4 साल पहले यह चीज लिख दी गई थी। मैंने टार्जन भाई को कहा था, टार्जन भाई कुछ चीजों का इलाज वक्त होता है, सच्चाई दब सके, सच्चाई मरा को नहीं। हमने बेरा था एक वक्त आऊंगा, और वो वक्त आया। आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है टार्जन टार्जन। और टार्जन का डंका क्यों बजा? क्योंकि इसके लिए बोला तेरे पास गाड़ी है, बंगला, धन दौलत है। बोला मेरे पास गाड़ी, बंगला, धन दौलत है, तेरे पास क्या है? बोला मेरे पास मेरी गौ माँ है, उस गौ माता की ताकत इसके अंदर दहाड़ रहा है, उसकी ताकत है। और आज पूरी दुनिया देख रही है इस ताकत को। क्यों सर जी? पूरी दुनिया देख रही है। और सुनो भाई, 4 साल पहले मिला, वह भी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। मैंने मेरी मीडिया बरादरी आकर भीख मांगी थी, मगर अपना भी नैतिक और सामाजिक फर्ज है, अपनी गौ माता के लिए अपना कर्तव्य निभाने का फर्ज है। अरे सारी बातें न जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय इस जंजाल तो बाहर निकलो, अपनी गौ माता के लिए अपना संकल्प लो। और अपने पत्रकार साथियों तो भी गौ माता भाई, क्या भाई अपनी जो गौ माता है उसको राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? क्या मदर डे, फादर डे, फ्रेंडशिप डे है तो अपनी माँ का दिन भी होना चाहिए कि नहीं? माँ का तो है, मदर डे तो है, लेकिन माँ की माँ इस गौ माँ का कौन था? तो अपनी गौ दिवस भी होना चाहिए कि नहीं? तो भाई जंगलों में रहता है। अभी मेरे को एक नई सूचना मिली है देसी टार्जन भाई के बारे में। एक एलेना नाम की लड़की है अमेरिका से, और उसने इनको शादी का ऑफर दिया। उसके बाद इनका एक ही कहना था, मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी हूँ, शादी नहीं कराऊंगा, मेरा संकल्प है जिस दिन गौ को राष्ट्र माता का दर्जा देंगे माँ को, तो उस दिन अन्न का प्रयोग करेंगे। 50,000 सपाटे लगाओगा उस दिन। 5 करोड़ का ऑफर है आचार्य जी इनको। एक पे कंपनी थी भाई, बहुत से इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत से सोशल मीडिया पर लोग हैं, वायरल लोग हैं, न्यूज से पीछे कमाया। पहला ऐसा फौलाद है गौ माता का भगत जो उनका मेरा कोई लालच नहीं, कोई मैंने स्वार्थ नहीं, 5 करोड़ के ऑफर को ठोकर मारने वाला इकलौता गौ भक्त। और ये सोच मेरा किसकी उसका? एक देसी गाय का दूध पीने वाला आदमी की सोच उसके। सामान्य आदमी की यह सोच कौन पास? सामान्य तो नहीं सोचेगा चल 5 नहीं तो 2.5 करोड़ तो दे ही दो। इसने साफ कहा मेरा एनर्जी ड्रिंक, मेरा प्री वर्कआउट, मेरा क्रेटिन, मेरा स्टेमिना ड्रिंक सिर्फ और सिर्फ केवल देसी गाय का मूत्र और दूध। इससे बड़ा क्या 8वां अजूबा होगा भाई? आपने 7 अजूबे देखे होंगे, 8वां अजूबा देखना तो गो भक्त को देख लो। नाम है देसी टार्जन। पूरी दुनिया में 7 समुद्र पार तक ढंका बज रहा है। और जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था अपनी देसी गाय का, आज मेरे गो भक्ता तो कहूंगा जितने भी गो भक्ता भाई कमर कस लो,
लोहा ठंडा नहीं होना चाहिए, लोहा ठंडा नहीं होना चाहिए। आज आपके प्रत्यक्ष दिखा दिया है एक योद्धा ने, एक फौलाद ने दिखा दिया है देसी गाय का दूध में मूत्र में क्या ताकत है। लोहा ठंडा ना होने दियो, लोहा गर्म रखो। हाँ, एक टाइम आऊगा जो सा आकार में उसको बदलना है, सारे मिलकर उस आकार में बदलाएंगे। राष्ट्र माता का दर्जा दबाना है तो ये दृढ़ संकल्प है, और ये एक बाल ब्रह्मचारी का शुद्ध शाकाहारी का संकल्प है। ये छोटा मोटा संकल्प नहीं, ये गो भगत का संकल्प है। संकल्प बोला वचन जाए लेकिन प्राण चले जाए, लेकिन वचन ना जाए। वचन नहीं जाओगे इधर। आपने और कोई आचार्य जी से पूछना, दीपक भाई से पूछना है, और ब्रह्म देसी टार्जन से पूछना, पूछो। भाई क्या संदेश देंगे सबसे पहले? सबसे पहले तो ये कि आपको इसके लिए आए कहाँ से हो, अपना एक परिचय दीजिएगा। जय गौ माता की, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। और सबसे पहले मैं भाई देसी पत्रकार कर्मों का हमारे आचार्य जी खड़े हैं जो दिन रात गौ माता की सेवा और गौ माता की रक्षा के लिए, और जितने भी नौजवान देशभक्त, गोभक्त, ब्रह्मचारी, तेजस्वी, तपस्वी, गोभक्त, गोरक्षक यहाँ पर खड़े हैं, उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि अपने पोरस को, अपनी क्षत्रता को, अपनी वीरता को यूं ही गलियों में ना गवाए, उसे गौ माता की सेवा में, गौ माता की रक्षा में लगाए। और आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपके पास आपको प्रमोट करने के लिए, जीवन देश के लिए समर्पित करने के लिए आर्य समाज से हमारे आदरणीय आचार्य जी आपके पास है, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन महामूर्ख वे लोग जो सफ़ेद कपड़ों पर भी दाग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखना जो चरित्रवान होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, उनको कोई माई का लाल आज तक दाग नहीं लगा पाया। वो तो हमेशा चमकते हुए सितारे बनते हैं। तो जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, और मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, आपको सब पता है। मैं गांव कुशक बड़ौली, पलवल, हरियाणा से हूँ, और उत्तराखंड के जंगलों में हमारे आचार्य आर्य नरेश जी का खंड बाल ब्रह्मचारी, उनके गुरुकुल में गोपाल मणि महाराज जी है उत्तराखंड से, उनके आश्रम में रहकर और सिर्फ गौ माता का गोमूत्र दूध से बनी खीर का मैं सेवन करता हूँ। बाकी बाज़ार की कोई भी चीज़ मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं की। और सारी चीज़ें जितनी भी इस दुनिया में बनाई है परमात्मा ने इंसान के लिए, फल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अंडा मांस खाने वालों को ये सोचना चाहिए, मांस खाने वालों को ख़ास तौर पर, कि अगर आपको मांस खाने का इतना शौक है और मांस खाने से मांस बढ़ता है, बुद्धि तो बढ़ती नहीं। बुद्धि तो गौ माता के दूध पीने से, गोमूत्र पीने से बढ़ती है। और मेरा खुला निमंत्रण है, खुला चैलेंज है, जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो, अंडा, मांस, शराब, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी पी लेना। जहाँ हम तो 50,000 की बात करते हैं, प्रैक्टिकल आदमी है ना, बोलता कम हूँ करता ज़्यादा हूँ, पर मजबूरी है बोल रहा हूँ, इसलिए हम तो करके दिखाते। बोलने पर विश्वास में नहीं रखता। और जो इंसान 50,000 की तैयारी कर रहा है केवल गौ माता के गोमूत्र और दूध से बनी खीर को खा के, उसका मुकाबला कौन करेगा? ठीक है। और गुरुकुल के बच्चे का, चरित्रवान का, गोभक्त का और गोरक्षक का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आप कोई इंसान कुछ भी सोचे, उसकी मर्जी है। और आज हमारे भाई दीपक भाई है, यहाँ पर हमारे आचार्य जी है, कर्म भाई है, आप सबके यहाँ पर आकर दर्शन हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक छोटी मन में कैसी बात आई आपके मन में ये इस चीज़ के लिए? इसके लिए देखो, वो हमारी माँ है ना, इस बात को एक सच्चा बेटा ही समझ सकता है जिसने गौ माता का दूध और गोमूत्र पिया हो, है ना। जिन लोगों ने शराब और मांस खाया है उनको गौ माता से क्या मतलब। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं जातिवाद धर्म को छोड़कर एक होकर गौ माता को, राष्ट्र माता का सम्मान मिले, गौ दिवस बने और गौ माता की रक्षा हो। जब पहली बार जंगल में गए तो कैसा लगा था आपको, और क्या सोच गए थे आप? मुझे याद ही नहीं, मेरा जीवन ही वहाँ बीता है। एक और चीज शामिल करिए।